ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 51 5151। आनंद ईदृशो वाप्तो ह्रियते न लुप्यते आच्छिद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात्। भूमेरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः क्षारश्च सागरः हृद्यस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात्। स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयैः किं प्रयोजनम् सुधातृप्तस्य किं मद्यैस्तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम्। नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम्। संसारसाधिने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जनैः। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनिया सारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। भला हो चाहे बुरा हो
कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके साधु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी हरि लाल की जय। नारायण 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 नारायण। जीव से प्रेम करना भगवान की मजबूरी है, क्योंकि भगवान जीव से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए उसके दुख की निवृत्ति नहीं। ज्ञान के प्रतिबंधक कर्मों की, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म, दोनों, उन दोनों की निवृत्ति के लिए भगवान बहुत प्रयास करते हैं। जीव अपने स्वभाव से मजबूर है और भगवान अपने स्वभाव से मजबूर है। हम लोगों ने विचार करके देखा है कि हमारे इस जन्म ही सबसे बड़ा दुख है। पैदा होना क्या दुख, हमें क्या मालूम कैसा दुख होता है। चिल्ला लिए, रो लिए, थोड़ी देर गा लिए, और क्या है, हमको क्या पता, हमको याद नहीं। अब दुख है क्योंकि शरीर को हमने अपना मान लिया और उसके साथ जिन चीजों को हमने संबद्ध कर दिया, उनके कारण हमारे हृदय में राग और द्वेष होते हैं। राग और द्वेष के कारण
काम और क्रोध होते हैं। काम और क्रोध के कारण बुद्धि विमोहित होती है। कर्तव्य का विवेक नहीं रह जाता है। परिणामतः जीव की परम हानि हो जाती है। दिस इज द ग्रेट। अब इसको निवृत्त करना है, बुद्धि ठीक करनी है, काम और क्रोध को नष्ट करने के लिए राग और द्वेष से निवृत्त करना है। राग और द्वेष से निवृत्त करने के लिए विवेक देना है। उस विवेक को देने के लिए भगवान बहुत प्रयास करते हैं। भगवान के अवतारों की कथा चल रही है, चलनी चाहिए। इतने जो अवतार हैं, आज उन सबका नाम मैं लेने की कोशिश करूंगा। हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्याख्येय है वो पहले ही निवेदन किया जा चुका है और दो दो तीन तीन बार अलग अलग प्रकार से कहा गया है, किसी तरह बुद्धि में आ जाए। हमारे रोग के कारण डिफरेंट है। हमारे रोग डिफरेंट हैं, इसलिए उनकी निवृत्ति के उपाय डिफरेंट है। इसलिए भगवान को डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान अपनी वीकनेस से मजबूर है। मैं फिर कहूं, आप में से हर एक के कल्याण के लिए भगवान चेष्टा करते हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब थे, चटर्जी साहब, उनके 12 लड़कियां और 6 लड़के थे। सबके सब बड़े तंदु, सब बड़े स्वीट, वेरी गुड नेचर्ड। तो मैंने पूछा कि इतने हैं आप कैसे? महाराज जी, आपको पता नहीं है, पढ़े लिखे, सूर्य कितने घड़े रखे हों, सबको प्रकाश बराबर देता है। सब में उसका प्रकाश उसी तरह प्रदीप्त होता है। हमारे सारे बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं। मैं हर एक का इंडिविजुअल का ख्याल रखता हूं। बड़े सज्जन पुरुष थे, बड़े उपासक थे, विद्वान थे, उपासक बहुत अच्छे थे। तो उनके तो 18 ही थे। राम जी के साथ लड़ने के लिए जो युद्ध में गए थे, पदम 18 की संख्या, पदम 18 यूथप बंदर। और रामायण में लिखा है, ऐसा कोई बानर या रीछ नहीं था जिसे भगवान ने पर्सनली कांटेक्ट न किया, कुशल न पूछी हो। भगवान अयोध्या में गए थे, इतने, हर आदमी सोचता था भगवान तो हमसे ही जरूर प्रेम करते, पहले हमसे मिलेंगे। भगवान सबसे पहले मिली। तो ये भगवान की सामर्थ्य है। तो ये गुरु रूप में भी भगवान हर जीव के लिए नाना प्रकार का नाटक करके आते हैं, या नाना प्रकार के नाटक बनते हैं, या नाना उपाय। क्योंकि अगर भगवान को करना होता तो भगवान कर देते। करना आपको, ही हैज टू इनेबल यू, और टू इनेबल यू, तुमको समर्थ बनाने के लिए कि तुम इस बंधन से निकल सको, भगवान कोशिश करते हैं।
हमारे यहाँ बाथ टब है, लग्जरी। सन्यासी के पास बाथ टब जकूजी वाला है। किसी से कहना नहीं, महाराज जी जकूजी में नहाते हैं, बबुल बाथ। अब ये कुछ को तो लग्जरी हमको भी अलाउ करोगे ना? है कैन आई बी अलाउड टू एंजॉय फ्यू ऑफ द लग्जरीज? आई लाइक टेकिंग बाथ, स्विमिंग आई लाइक, रोइंग आई लाइक। तो हमारे टब में कभी कभी वो मकड़ा गिर जाता है। अब वो चिकना होता, चढ़ नहीं पाता है। अगर हम नहीं तो उसको मरना ही है। मैं जब देख लेता हूं तो कभी एक लंगोटी लगा देता हूं, वो डरता चला जाता, फिर मैं दूसरे तो कटिवस्त्र लगा देता हूं। कटिवस्त्र, क्योंकि अगर मैं उसको उठाऊं तो मर जाएगा, वो डेलिकेट है। तो मैं नाना प्रकार के उपाय करके आई ट्राई टू एनेबल हिम दैट ही शुड गेट आउट। मुझे जकूजी है ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्या करना तुमको जान के, हमारे अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। लेकिन टब से निकलने की बात करने के लिए हमने बताया कि आई ट्राई पर्सनली सो मच दैट दिस पुअर थिंग शुड गेट रिड ऑफ दिस टब। समझ गए? तो कभी कभी मैं अपना लंगोटी लटका देता हूँ, वो भी नहीं होता तो फिर कटिवस्त्र लटका देता हूँ। मोस्टली इन दो एक उपाय से हो जाता है। प्रयास करता है ना, वो हम लोग जैसा थोड़ा है कि भगवान इतने प्रयास कर रहे हो तो भी नहीं यूज करते हैं। हमसे अच्छे हैं मकड़ी वाले, 6 पैर है। तो भगवान भी अगर किसी के पिता हैं तो एक डॉक्टर को देख लो, किसी का वो पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का ताऊ भी है, किसी का फ्रेंड भी है। हस्बैंड तो होना ही होना है अगर मैरिड है तो। उन सब के लिए वही डॉक्टर जो मास्क लगा के टोपी पहन करके अपने रोगी के लिए जाता है, तो वो भी वही है। पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए अलग व्यवस्था, बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए अलग व्यवस्था, भाई के ट्रीटमेंट के लिए अलग व्यवस्था, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए अलग व्यवस्था। हमारे यहाँ डॉक्टर मिश्रा साहब थे, पुराने लोगों ने देखा है उनको। ही वॉज डॉक्टर ऑफ एवरीथिंग, डेंटिस्ट्री, ENT और जितने हैं सबके वो एक्सपर्ट थे। 20s में उन्होंने लंदन से MRCP क्या है वो किया था उन्होंने। तो जब वो दांत की ट्रीटमेंट करते थे तो उनके औजार अलग और ड्रेस अलग। ENT की करते थे तो तमाशा अलग, और ऑर्थोपेडिक जब बनते थे तो अलग। डॉक्टर इज नो, पर्सन इज सेम, but the way of treatment differs from the person to person. तो आप लोग भगवान के अलग अलग अवतार क्यों हैं, उसका रीजन तो समझ गए होंगे। आप लोग भी ज्यादातर कुछ एक लोगों को छोड़ दो, माता है, पिता है, भाई है, चाची है, देवरानी है, जेठानी है, सास भी कभी बहू थी, इत्यादि। तो व्यवहार सबका अलग है। लड़की अलग है, श्यामा अलग है, बहू भी हमने देखी जब थी अपनी सास की, तो जेठानी भी भगवान की दया से है, इत्यादि। तो अब हम आपको नाम सुना दे रहे हैं ताकि अध्याय आज पूरा हो जाए। क्यों चिमन भाई, अगले साल फिर आपको इंस्ट्रक्शन दें, ठीक महाराज आपको 5वें अध्याय से शुरू करना है। तो ये और हमारा जो हमको बताना था हमने ऑलरेडी बता दिया है। केवल शास्त्र पूर्ण हो जाए
इसलिए सुना रहा हूं। हंसा स्वरूप अवदत अच्युत आत्मयोगम, भगवान ने हंस रूप का अवतार लेके आत्मयोग का उपदेश दिया। दत्ता कुमार ऋषभो भगवान पिता न, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने दत्तादेव का अवतार धारण किया। उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार धारण, ऋषभा भगवान मेरे ऋषभ जी के लिए बड़ा आदर किया, पिता है ना, तो हमारे गुरु भी हैं पिता भी हैं, तो ऋषभ देव जी के लिए उन्हीं के पुत्र है ना, नौ योगीश्वर उन्हीं के पुत्र तो हैं। तो भगवान पिता, मेरे पिता भगवान है। वाह, होना चाहिए श्रद्धा पिता के प्रति होती है। विष्णु शिवाय जगताम कलयावतीर्न तेना हता मदविदो श्रुतयो हयासे, मधु नाम के राक्षस के लिए विष्णु माने न, शिवाय माने कल्याण के लिए। कभी कभी लोग इसका दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, यहाँ शिवाय माने कल्याण, शिवम कल्याणम, तो शिवाय जगत के कल्याण के लिए अपने कलयावती न मने कला अंश से हया से हय अस्य यस्य, घोड़े का जैसा मोह है, माने हयग्रीव अवतार धारण करके उन्होंने वेदों का मधुकैटभ नाम के असुरों का संहार करके उनके चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। अब वेद कोई किताब तो है नहीं जो कोई चुरा ले, तो यहाँ तात्पर्य वेद के अर्थ को अनर्थ जिन लोगों ने बना दिया था, भगवान हयग्रीव जी ने उनको परमात्मा ने ही अनुग्रह करके उसके वास्तविक रूप को प्रकट किया। शास्त्र तो यही लिखा है कि वेद चुरा ले गए तो भगवान ले गए, लेकिन अब आप लोग इंटेलिजेंट लोगों ने किताब को चुरा दूसरी लिख लेते, नहीं, उसके वेद के ज्ञान को चुरा ले गए थे। माने किसी चीज को गलत कह देना तो प्रूव कर देना, उसको चुरा देना है, मार देना है। गुप्तोप्यये मन रिलौषधयश्च मात्स्ये क्रोड़े हतो दितिज उद्धरता साक्षमा, भगवान प्रलय के समय अवतार धारण करके जो अगले मनु हैं उनकी, इला माने पृथ्वी, और औषधियों को धन धन माने मूल की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। फिर इसके बाद करोड़े हतो दिए उद्धरताम भसा क्षमा, क्षमा माने पृथ्वी, पृथ्वी के उद्धार के लिए उन्होंने बड़ा अवतार धारण किया। और हतो दिजित हिरण्याक्ष का संहार लिखा है, संहार माने कल्याण किया, माने हमारा शास्त्र विरोध नहीं है, संहार माने वास्तव में कल्याण किया। अरे तो तुमको अपना रूप मिल गया वापस, तो संहार ठीक लिखा है, या ऐसा कहे दैत्यत्व का संहार किया, वो फिर से भगवान के सेव हो गए, ये ठीक है। अब यहाँ संहार इस तरह से कह लो तो चलेगा। कौर में धृतो अद्रि मृतोन्मथने स्वपृष्ठे, उन्होंने अमृत मंथन के समय कूर्मा अवतार ग्रहण किया ताकि मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण करें। भगवान ने कूर्म, तो हमको क्या लेना देना है, इसका तात्पर्य अमृत मंथन के समय जब प्रयास किया जाए अमृत मंथन, तो भगवान सहारा देते हैं, ये मत तात्पर्य है।
तो कूर्मा अवतार माने जैसी जैसी नीड। अब अगर ईएनटी वाला तो उसके हथियार अलग, उसकी ऐसे करके चिमटी उसकी इतनी लंबी वो होती है कैंची। कल हमारा किया था कान को उन्होंने, इतनी लंबी अलग, और दांत के लिए अलग, नाक के लिए अलग, उस तरह से अवतार। तो कूर्मा अवतार धारण करके मंदराचल को धारण करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया ताकि आप लोग अमृत स्नान कर सकें। भगवान ने आर्त गजेंद्र की रक्षा के लिए ग्राहार प्रपन्नम इभराज, इभराज माने गजेंद्र की, इभ माने गजेंद्र है, गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से। ग्राह माने मृत्यु। जब घुटने गड़बड़ होने लग जाए तो समझ लो तो धीरे धीरे निकलता है, पहले घुटने, फिर कमर, इत्यादि इत्यादि। उस मृत्यु से रक्षण अंतिम समय जीव याद करता, अरे भगवान आ जाओ, गए हम तो इतनी भी सूढ़ बची रह जाए तो भी भगवान की याद करो तो तुमको मृत्यु के भय से निवृत्त कर देंगे। ग्राह माने जो तुम्हारा ग्रहण कर ले, तुमको ग्रहण कर ले। और आदमी जोर तो पूरा लगाता है, मैं सब नाम बताऊंगा नहीं, जो जो ट्राई करता है आप लोग सब जानते हो। लेकिन काल कहता है माय डियर डोंट वरी, तो डाल डाल और हम पात पात, कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल लेता है कि बस। तो गजेंद्र को छुड़ा दिया। ये सब कथाएं विचित्र हैं। एक बार बालखिल ऋषि तपस्या कर रहे थे। बालखिल बड़ी भयंकर तपस्या की है, उनकी तपस्या मशहूर है, धुआं पी करके रहे, एकदम दुबले पतले हो गए थे। और जब दुबले पतले हो गए तो कश्यप ऋषि के लिए, उनकी सेवा के लिए समिधा ला रहे। समिधा माने यज्ञ के लिए जो काष्ठ संचित किया जाता है उसको समिधा कहते हैं। समिधा अग्नि, जो अग्नि को, खास तौर से यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करता है काष्ठ, उसे समिधा कहते हैं। समित पानी ही, मैं जलने के लिए तैयार हूं, ये तात्पर्य समित पानी का। तो जलने के लिए माने प्रज्वलित होने के लिए, माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, माने अतस्मिन तद्बुद्धि की निवृत्ति के लिए, इसलिए समत पानी जाया जाता है। तो इतने कमजोर हो गए, थक करके गिर गए। एक उदाहरण तो इसमें यही दिया है कि वो गाय के खुर के गड्ढे में गिर गए। अब आप लोग अपनी लॉजिक लगाएंगे तो ठीक है, लिखा यही है। तात्पर्य मुझे लगता है ये है, एक कमजोर आदमी को एक साधारण सा भी ऑब्स्टेकल बाधा एकदम उसमें ऐसा हो गया जैसे समुद्र में डूब रहे हैं। जब उन्होंने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने अवतार लेके उनका उद्धार किया है। प्रॉब्लम कितनी ग्रेट है वो नहीं है, हाउ मच यू आर सफरिंग,
वो इम्पोर्टेंट है। उदाहरण ये देखिए, गाय के खुर में गिर पड़े थे। अब गाय खुर के मैंने कहा कहाँ से गिरे, तो उसको लॉजिक को आप शास्त्रों की दृष्टि समझने की कोशिश करें। अत्यंत अल्प बाधा से ग्रस्त हो करके उसमें डूबने उतराने लग गए। रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की तो आ गए। ये सब चीजें जितनी हम दोहरा रहे हैं ना, इनको नोट कर लेना। इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आने पर भी माय डियर भगवान आते हैं ऑन योर आस्किंग। देव शक्रम वृत्रवध तमसि प्रमिष्टम। वृत्रासुर ब्राह्मण था, ऋषि पुत्र है, उसको मार दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वो भाग करके छिप गए। उस ब्रह्म हत्या से भी भगवान ने ही इंद्र की रक्षा की है। देवस्त्रियो सुर ग्रहे पिहिता अनाथा। अरे बाप रे बाप। जघने सुरेंद्र अभयाय सताम नृसिंहे। अच्छा वो आ गया। असुरों ने अनाथ देवांगना। बेटा ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब देखो तब इन्हीं के ऊपर वो अटैक होता है। तो देवांगनाओं को बंदी बना लिया था, तब भगवान ने ही उन्हें उन असुरों के चंगुल से बचाया। जघने असुरे नम भयाय सताम नृसिंहे। भगवान ने हिरण्यकशिपु के कारण जब संत हृदय प्रहलाद की रक्षा की है, जब वो संत पुरुषों को भय देने लग गया, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को जय श्री कृष्ण कर दिया। देवासुरेयुर दैत्यपतीन सुरार्थे हत्वांतरेषु भुवनानंदात् कलाभिः। भूत्वा तवामन इमाम अहरत बले क्षमाम यांछा छलेन समदाद अदिते सुतेभ्यः। अदिति के सुत कौन है? अदिति सुत कौन है? देवता है। यही दो हैं, एक दिति है एक अदिति है। बाप एक ही है, माता दो हैं। उसी से देखो, बाप एक होने पर भी जो द्वैत बुद्धि है वो असुरों को उत्पन्न करती है और अदिति आदित्यों को, देवताओं को उत्पन्न करती है। हमारी ही पुत्र, बाप एक ही है, पुरुष एक ही है। द्विच्छेद ने जो ऐसे ऐसे काट काट कर, मैं मेरी तू तेरी, मेरी सीट तुम्हारी कहां बैठ गए। अरे आओ ना यार, इतनी बड़ी सीट भाई, हमको पढ़े थोड़ा, आओ बैठो, कम ऑन सिट डाउन, ला बैग मुझे दो, मैं रख देता हूं। बस इतना ही अंतर है माय डार्लिंग। ये तो देवासुर संग्राम में भगवान ने दैत्याधिपतियों का संहार किया और विभिन्न मनवंतरों में अनेकों अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की।
वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया। बड़ा बढ़िया वर्ड, एकदम ईमानदारी वाला लिखा है, छीना है। वेरी गुड, वाह, शास्त्र एकदम निष्प्रिय है भगवान के लिए। छीन लिया और अदिति नंदन माने देवताओं को दे दिया। चाहे तुम त्रिभुवनपति हो, मांगने जाओगे तो छोटा बनना पड़ेगा। समझ गए? या ऐसे कह लो, बिना छोटे बने कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। दोनों तरफ से लगा लो। कुछ प्राप्त करना है तो छोटा बनना पड़ेगा, अकड़ करके नहीं। तो भगवान ने सिखाया है कि सत्कर्म के लिए, सत्पुरुषों के लिए, सद्गुणों की रक्षा के लिए अगर मुझे याचक भी बनना पड़े, क्योंकि मेरा संकल्प सत है, इसलिए अगर मैं छल भी करता हूं तो कल्याण के लिए। आप लोग नहीं करते हो छल बच्चों के साथ? करती हो कि नहीं करती हो? तुम्हारा छल करने का मन होता है बच्चे का कल्याण हो। क्यों डॉक्टर नहीं करती थी कि नहीं? अभी भी करती, कभी कभी तो, कभी कभी तो डॉक्टर संग भी छल करती है, मुझे मालूम है। देखिए, डॉक्टर के हित के बहुत प्यार करती है, फुला फुला। ये तो भगवान ने जो छल किया वो हित के लिए। और छल क्या किया यार, भगवान को छल करना भी ठीक से नहीं आता है। गए थे बलि को बांधने, उसको तो थोड़ी देर के लिए बांधा और अपने परमानेंट फंस गए। अब बताओ, बांधन गए और बंधाए आपे, खुद ही बंध गए। ये भगवान का। हमारी थोड़ी जिसके नेत्रों में दोष आ जाता उसको गड़बड़ी। आज हमको श्रम पड़ रहा है पढ़ना। ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, सॉरी, निकल गई। एक एकदम खट से निकल जाता है, पीछे अकल आती है, ये नहीं कहना चाहिए। अब अकल है ही नहीं तो मैं क्या करूं? हमको ट्रेनिंग नहीं मिली दरअसल। निक्षत्रियाम अकृत गाह त्रिसप्त क्रतो रामस्तु हई है कुल अप्य भार्गवाग्नि। वाह 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 वाह। परशुराम अवतार करके उन्होंने 21 बार है क्षत्रि, है क्षत्रि माने जो हाय 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 हाय, ये भी आए, ये भी, ये ऐसे जिनको रक्षा के लिए बनाया था। राजा रक्षा भी पूरी कर सकता है, और राजा, समझ गए ना, बड़ी पावर उसके हाथ में है। बहुत सी चीजें हम लोग इतिहास में देखी हैं, जब राजाओं ने सब कुछ छीनने का ही प्रयास किया। हाय हाय, जो हाय हाय करने वाले ये मेरे, उनको 21 बार रास्ते पे लाए। उनके लिए लिखा है भार्गव रूप माने परशुराम रूप में अग्नि बन करके उनका दाह किया है। अग्नि कल्याण करती है, अग्नि दाह कल्याण। सो अब्दिबंध 10 वक्त्र महन सलंकम सीतापतिर जयत लोक मंगलग्न कीर्ति। जगत के मल की निवृत्ति करने के लिए लोक मंगलमय भगवान ने समुद्र के ऊपर बंधन किया, पुल बनाया और
सलंकम, लंका और उनके मालिक रावण दोनों को ही मटिया मेट कर दिया। अहन 10 वक्त्रम अहन, 10 वक्त को अहन मारा, लंका सहित माने जैसे भूमेर भूमेर भरावतरणाय यदुजन्मा जाता करिष्यत सुरैरप दुष्करण। यहाँ राम जी तक तो सबका सब पास्ट टेंस, अब फ्यूचर टेंस। अजन्मा होने पर भी ये लिखा हुआ है भगवान अजन्मा है, फिर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुष्व जन्मा यदुवंशियों में जन्म लेंगे और जाता करिष्यत सुरैरप दुष्कराणी, ऐसे ऐसे दुष्कर्म कर दे। दुष्कर्म माने खराब नहीं, जो बड़े कठिन है वो। भगवान ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें सुरैरप दुष्कराणी, जो देवताओं के लिए भी करने की सामर्थ्य में नहीं है, भगवान ऐसे कर्म करेंगे। वादर विमोहयत यज्ञ कृतो तदर्हान शूद्रान कलो क्षित भोजान हनिष्यदन्ते एवं। अच्छा, वही भगवान आप लोगों ने साइकोलॉजिकल वारफेयर के बारे में सुना है? कभी कभी बुद्धि को गड़बड़ा दिया जाता है शत्रुओं की। चलो हम एक आध चीज सब नहीं बताएंगे, हमको मालूम तो बहुत है। ये जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ है ना, 80,000 90,000 थे सैनिक और 6 महीने तक लड़ सकते थे, लेकिन अच्छा उनके हवाई जहाज से तो बार बार अब आप लोग घिर गए हैं, आप लोग पकड़े गए, अब आप लोग सरेंडर कर दीजिए वरना आप मारे जाएंगे। ऐसा साइकोलॉजिकली उनको तक ये गेस्टापो के जो वो था, क्या नाम था उसका, उसने भी शुरुआत तो शायद उसी ने की थी, उसके पहले भी हुई होगी, हमको ध्यान नहीं। तो इस साइकोलॉजिकल वारफेयर का माने बुद्धि को बदल देना। तो जो लोग अयोग्य हैं किसी चीज के लिए, उसका प्रयोग कर रहे थे, इसमें लिखा है। उस दृष्टि से आप देखिए, डोंट टेक इट पर्सनल, वरना आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। जो यहां लिखा है उस अंश में देखो तो ठीक है। तो जो लोग अधिकारी नहीं थे जिस कर्म करने के लिए, उस कर्म को कर रहे थे, उस कर्म से निवृत्त करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और उनको साइकोलॉजिकली और मिसगाइड कर दिया, तो उससे वो बच गए। और कलौ क्षित भ्रजो निहानिष्यदन्ते, कलयुग में अंत में कल की अवतार ले करके और वो राजाओं का वध करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगतपते है भूरीन भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। हे विदेहराज, विदेहराज यहाँ कहाँ जा गए? जनक यहाँ कहाँ घुस गए? यहाँ तो कथा हो ही नहीं रही। हे भगवान, अरे माय डियर, ये कहाँ संवाद हो रहा है? जनक और नवयोगीश्वरों का। देखो चिमन भाई, कितने अटेंटिव तुम्हारे श्रोता हैं। विदेह राज को सुनाया जा रहा है माय डियर, इसलिए कहा जा रहा है आप हैं विदेह राज, आपको सुनाया जा रहा है।
देख डॉक्टर नहीं, ऐसे सोता है तेरे। तो विदेह राज राजा और कौन सुना रहा है? नारद जी सुना रहे हैं। You will have to be a little more careful and concentrating in listening. नारद जी सुना रहे हैं भगवान के बाप को, और वो हम आपकी सेवा में दोहरा रहे हैं, जिसको आप अपने दोनों कानों का प्रयोग करके श्रवण कर रहे हैं। अब गुस्सा मत होना हमारे पर, सबके सामने मैंने पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं दे पाया, पीछे हमको गुस्सा करे, आपने हमारे सबको ऐसा कह दिया। मैंने क्या कहा है? ये तो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया। दो एंड में तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आदमी बैठे। तो ये भी देख रहा, एवं विधान कर्माणि जन्मानि च जगतपते है, भगवान भूरीन भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। भैया विदेहराज, भगवान की भूरि यशसो, उनकी कीर्ति अनंत है। महापुरुषों ने उनकी कीर्ति को, उनके जन्मों को, उनके कर्मों को, उनके अवतारों को प्रचुरता से गान किया है। तुमने हमसे कहा था भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ, तो जैसे वो आप अब तो सब पैकेट में आता है, पहले हम लोग जब खरीदने जाते थे ना, गल्ला माने अन्न, तो ऐसे से करके हाथ में देता, तो हम लोग चावल ऐसे करके देखते थे। तो थोड़े, या अब वो भी प्रेशर कुकर बन रहा है, तो भी आप लोगों को अंदाज है नहीं। हम लोग जब पहले चावल सिद्ध हुआ कि नहीं, तो एक चावल 2-4 लेके देख लिया, ठीक है, तो पूरी हड़िया सिद्ध हो गई। तो कुछ थोड़े से बता दिए हैं, पहले कह चुके हैं, और उसी को अब दोहरा रहे हैं कि भगवान के जन्मों की जो कर्मों की गिनती गिनना चाहे वो क्या है, वहां बता दिया था। अब नहीं बताऊंगा, आप लोग सब 40 साल सत्संगी अभी भी वही कह रहे हैं कि महापुरुषों ने नाना प्रकार से उनकी कीर्ति का गान किया। क्यों किया है? फॉर यू। भगवान ने किया तुम्हारे लिए राजेश, और संत महापुरुष भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। समझ गए? वी शुड बी थैंकफुल। इति चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः राजोवाच भगवन्तं हरिप्रायो न भजन्त्यात्मः तेषाम् अशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। राजा ने निमि ने कहा, महाराज आपने तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त होने के कारण सब कुछ दिव्य रूप से भगवान की भक्ति के लिए बताया। कृपा करके अब ये बताओ कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक और पारलौकिक, अब पोर्श गाड़ी की इच्छा है तो लौकिक, और बैकुंठ मिले ये पारलौकिक, तो लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा अभी मिटी नहीं है। पिज्जा हट के सामने 1 घंटे खड़े हो करके पिज्जा के लिए, क्योंकि जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं है,
और तथा जो प्रायः माने कभी कभी बाई दिवे कर लेते हैं, लेकिन भक्ति पूर्वक भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है ये आप बताओ। तब आठवें योगीश्वर चमस ने उत्तर दिया, भैया विराट भगवान के इत्यादि इत्यादि मुख बाहु उरु पादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमै सह चत्वारो जगिरे वर्णाः गुणै विप्रादयः पृथक्। भगवान के श्री विग्रह के चरण पर इत्यादि के द्वारा मैंने मुख के ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन इत्यादि मुख विभिन्न विभिन्न अंगों से नाना प्रकार के आश्रम वाले चत्वारे चार आश्रम गुण वर्ण आदि अलग अलग प्रकट हुए हैं, अलग अलग प्रकार का रोग है, तो उसके निवारण की बात की जाएगी। अथ पंचमोऽध्यायः राजोवाच उत्तर में चमस उवाच। जय श्री कृष्ण। चलो वाह 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 वाह, अरे वाह, अरे बिना बिना गिरीश के कौन कृपा करेगा। शंकरई शंकरम लोक शंकरम, जगत गुरु शंकर को कहा जाता है। वाह बड़ा उच्चत। हमारे अब इस मैं क्या विशेषण लगाऊं, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का कितना अवदान इस संस्था के लिए रहा है। बहुत बहुत अवदान है। अरे आश्रम के लिए क्यों, जितने आज भागवत के पंडित हैं सब उनकी इस पोथी का आश्रय लेते हैं। कोई कितना बड़ा पंडित हो, आसरा यही है। क्या है आसरा मिले, खैर इधर उधर चला जाएगा। उनकी जब समाधि ली थी तब स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने कृपा की, और उसके अनंतर बड़े दिव्य महापुरुष सच्चिदानंद एकदम संत पुरुष, एक सरल चित्त, बहुत दिनों तक उन्होंने पहले गुरु महाराज के समय उन्होंने गौशाला इत्यादि को देखा था, और इसके अनंतर हम जैसे गौओं की रक्षा के लिए, हम लोग तो गौ ही तो हैं, तुम ढूंढे मुझे गोपाल मैं, हम लोग खोए हुए हैं, गोपाल ही रक्षा करता है। तो सच्चिदानंद जी के रूप में पूज्य स्वामी जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि गुरु के रूप में ही गुरु के शिष्य का सम्मान और ध्यान और पूजन और दर्शन किया जाता है। तो कुछ दिनों से वो अपने प्रारब्ध को जानबूझ करके आनंद से भोगने के लिए, आनंद में एग्जैक्टली ठीक वर्ड यूज कर रहा हूं, उन्होंने रोगों को स्वीकार किया था। और कल रात्रि को लगभग 2 बजे उन्होंने, जब इसका प्रारब्ध कर्म शेष हो गया इस चमड़े का, तो फिर वो अपने स्वरूप में है, जहां है इस तरह भी है। उनके शरीर का नाटक जो है जिस तरह किया जाता है, उनकी इच्छा के अनुरूप आज गंगा तट पे राम घाट पे किया जाने वाला है, अब से कुछ देर बाद। तो हम लोग मानसिक रूप से उनकी इस अंतिम लीला में सम्मिलित होते हैं, और तद्रूपणे पूज्य महाराज जी के रूप में ही, गुरु रूप में ही, अपने निर्देशक रूप में, करुणा वरुणालय के रूप में, और स्वयं उनके रूप में उनका स्मरण करते हैं, और
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक हम लोगों को संरक्षण दिया है और अब अपनी कीर्ति के रूप में, अपने व्यवहार के रूप में हमको शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। इसलिए कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए, उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करने के लिए हम उनको वंदन करते हैं। और मौन रखना तो अच्छा है, हम चाहेंगे उनके लिए भगवान नाम कुछ न कुछ मानसिक रूप से हम लोग खुद दे स्वीकार करें। ट्रस्ट की तरफ से 2 शब्द आप ही कह दो, फिर हम लोग करें। हमने तो अपनी तरफ से कह दिया हमारे, अब हमारे तो जो अब उन्हीं को मालूम हो हमारे कौन थे। अब क्यों कहे, आप लोग कह दो। ओम। पूज्य महाराज जी के पूरे श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे प्रेमपुरी आश्रम के आधार स्तंभ जैसे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जो पहले से जब ये 2 मंजिल का मकान था तब से पिताजी के साथ हम आते थे और उनके दर्शन करते थे, और उनके आशीर्वाद से यह पूरा 5 मंजिला हम देखते हैं वो हुआ। और उसी के जो आनंदवन आश्रम वृंदावन, उनके अध्यक्ष सच्चिदानंद स्वामी श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया कल ब्रह्मलीन हुआ, अभी जल समाधि होने जा रही है। तो उनके लिए क्या कहें, यहाँ प्रेमपुरी में भी आते थे, जब भी हम जाते थे तो एक बालक की तरह हमें प्यार देते थे, जितने भी यहाँ से जाते थे प्रेमपुरी आश्रम से। तो ऐसे विरल संत हमारे बीच में अभी शरीर से नहीं है, मगर जो वो तो ब्रह्मलीन तो रहते ही हमारे साथ हमेशा। उनके लिए कुछ क्षणों के लिए हम मौन धारण करेंगे और तत्पश्चात आगे का जो भजन वगैरह। वैसे हमने पूज्य शरणाजी जो भी हैं, श्रवणानंद जी महाराज, श्रवणानंद जी को हमने अपने आश्रम की ओर से भी पर्सनली कह दिया कि हम सबके तरफ से स्मरण करके, और जब विसर्जन करो अपनी तरफ से भी कहा। और चूंकि आप हम आपके हैं, इसलिए आपके सर्वेंट बन करके और उसे यहाँ के लिए प्रार्थना कर। जी महाराज, कितना सम्मत है, करना ही था। बहुत। तो कुछ क्षणों के लिए मौन रखकर सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज सरसों नवमी मंगलवार दिनांक 27 जून